बहुत कम ही लोग जानते हैं कि दोस्तों, इस समय विश्व का इकलौता यहूदी देश इजराइल अपना 50वां विजय दिवस मना रहा है। मगर इसी दिन 51 साल पहले हुआ क्या था, ये बहुत ही रोचक है। भारत के हिंदूवादियों और सेकुलरों की आंखें खोलने वाला यह युद्ध है दोस्तों। जिस तरह 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उसी तरह से इजराइल फिलिस्तीन से अलग हुआ था। बस अंतर इतना था कि पाकिस्तान मुसलमानों के देशद्रोह का नतीजा था और इजराइल यहूदियों के अधिकार का। क्योंकि फिलिस्तीन तो क्या, पूरा मध्य एशिया कभी यहूदियों का था, मगर इस्लाम फैलने के साथ साथ इजराइल सिमटता गया। 1947 में इजराइल बना और 4 जून 1967 को मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, पाकिस्तान और ट्यूनीशिया जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे, इन सभी मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल में उस समय 20% मुसलमान बचे हुए रह गए थे। ये 20% 20 सालों से इजराइल को बहुत प्यार कर रहे थे। मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि खुदा ने इजराइल को मिटाने के लिए इराक और कुवैत से फौजें भेजी हैं, इन्होंने इजराइल में दंगे फसाद शुरू कर दिए, फिर युद्ध की हालत बना डाली, जैसा कि अभी हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में करने की कोशिश करते हैं। इजराइल बेचारा पूरी तरह से फंस गया, क्योंकि उससे बने 20 साल भी पूरे नहीं हुए थे, सेना पर्याप्त नहीं थी और इजराइल के अंदर बैठे मुसलमान ज़्यादा उत्साहित थे कि अब उनका बुलावा आ चुका है, अब उन्हें काफिरों को मारना है। इसलिए पुलिस प्रशासन भी उनसे भिड़ने में व्यस्त था। बेचारा अकेला इजराइल फिर भी युद्ध में कूदा। इजराइल के मुसलमान ने पहले दिन एक व्यापारिक इमारत में बम धमाका दिया। जवाब में इजराइल रोया नहीं, बल्कि उसने सीधे ग्रेनेड फेंक दिए। जब यहूदियों का सब्र टूट चुका था, उनके नागरिक भी अभी इस लड़ाई में कूद चुके दोस्तों। शुरू के 4 दिन इजराइल सरकार का ध्यान सिर्फ इजराइल के मुसलमानों पर था। हालांकि इसी बीच उन्होंने इराक और लीबिया की सेना को पीछे ढकेल दिया। बाहर सेना लड़ रही थी और अंदर नागरिक। देशभक्ति और एकता का ऐसा नजारा इतिहास कभी नहीं देखा गया। 4 दिनों में यहूदियों ने अपने घर के भेदियों को पूरी तरह कुचलकर जन्नत की ओर रवाना कर दिया। उन्हें 72 हूरों से मिलवाने के लिए रवाना कर दिया। अब उनके नागरिक सेना का हाथ बटाने सीमा पर आ गए और 6वें दिन पूरा होते होते सारे इस्लामिक देश पीठ दिखाकर भाग चुके थे। ये है इजराइल। इजराइल ये युद्ध जीत चुका था। अब इस युद्ध में भारत के लिए हजारों सबक छुपे हैं। ये युद्ध 6 दिन चला। इजराइल को 4 दिन अपने अंदर के मुसलमानों पर काबू पाने में लग गए, जबकि बाहर वालों को तो उसने सिर्फ 2 दिन में खदेड़ फेंका। इजराइल के युद्ध से 2 साल पहले 1965 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था, जिसमें भारत के मुसलमान रेजिमेंट के मुस्लिम सैनिक ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। भारत और इजराइल के मुसलमानों की मानसिकता की तुलना सिर्फ इसी बात से की जा सकती है कि उनके भेदिए भी उनके यहाँ दंगे करने लगे थे और यहाँ पर मुस्लिम रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया था। मगर अंतर सिर्फ इतना था कि भारत में मुसलमान दंगे करने की हिम्मत ना जुटा सके, क्योंकि उनकी आबादी 1950 में मात्र 6% थी दोस्तों, जबकि इजराइल में यही आबादी 20% हो गई थी। इसलिए वहाँ दंगे कर लिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों की जो अभी की जो आबादी है वो लगभग 30% हो चुकी है। मतलब हमें तैयार रहना ही होगा। अब भारत में ये आबादी 6% नहीं है, बल्कि 30% है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। इस युद्ध का दूसरा संदेश, यहूदी लोग मुसलमानों का असली रंग समझ गए थे। इजराइल ने मुसलमानों पर सीधे कड़े कानून थोप दिए। देशद्रोह की सजा उन्हें मौत के रूप में दी थी। यहूदियों ने यह बताया कि युद्ध में विजय आपकी आबादी की मोहताज नहीं है, बल्कि बाहर और भीतर से ही आपकी देशभक्ति की एकता में है। उन्होंने एकता की पराकाष्ठा को पार कर लिया था। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कहते हैं दोस्तों कि अगर आप धर्म के लिए लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, और बोल भी नहीं सकते तो उन लोगों का समर्थन करो जो ये कर रहे हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।